साफ साफ महसूस किया था। जितनी भी वीडियोस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उन सब के मालिक और उनके वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अगर आप उनकी ओरिजिनल वीडियोस भी चेक करना चाहेंगे तो ज़रूर चेक करिएगा। तो आज का हमारा पहला व्यक्ति है कैरी मिनाटी। दोस्तों, अगर आप इंडिया से हैं तो शायद ऐसा बहुत ही कम चांस होगा कि आप कैरी मिनाटी जैसे बहुत बड़े रोस्टर को नहीं जानते होंगे। आज से करीब काफ़ी टाइम पहले ये आउटलास्ट 2 नाम के एक हॉरर गेम की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे अपने दूसरे चैनल जिसका नाम है कैरी इज़ लाइफ पे। और दोस्तों, उस सेशन के बीच में ही इनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे पूरी जनता और वह कैरी मिनाटी खुद भी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लाइव सेशन के दौरान जब ये खेल रहे होते हैं तो लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारे पीछे जो लोगो बना हुआ है दीवार पे, उसका एक लेटर गिरकर निकल गया है। और जब कैरी मिनाटी ने पीछे मुड़कर देखा तो वह भी देख पा रहे थे कि उनके कैरी मिनाटी के नाम में से एम लेटर गिरकर निकल गया है और वह लटका हुआ है। हालांकि इस चीज़ से इतना ना प्रभावित होकर वह अपनी लाइव सेशन को कंटिन्यू रखते हैं और अपनी ऑडियंस का मज़ा किरकिरा नहीं करते। तो ये रही आपके सामने कैरी मिनाटी के साथ हुई इस घटना की एक छोटी सी क्लिप। फक! तुम लोगों ने देखा ये क्या हुआ? आज के हमारे दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है रब्जी, और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिनके ऊपर ये लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं काफ़ी टाइप के वीडियो गेम्स की। आज से करीब कुछ समय पहले जब रब्जी अपने यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे आउटलास्ट गेम की ही एक हॉन्टेड डिपार्टमेंट में बैठकर, तो उनके साथ कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई हैं जिनको याद करके वे आज भी काफ़ी डर जाते हैं। दोस्तों, जब रब्जी आउटलास्ट 2 की लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो इनके बैकग्राउंड में आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक दरवाज़ा अपने आप ही खुलना शुरू हो जाता है, और लोगों ने भी इन्हें यह बात बतानी शुरू कर दी थी। और रब्जी जब तक इस बात पर ध्यान देते उसी टाइम ही वह गेट बहुत तेज़ी से वापस बंद हो जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर रब्जी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जब रब्जी चेक करने गए तो उन्होंने देखा कि लॉबी की लाइट तो बंद थी, लेकिन अब वह अपने आप ही ऑन हो चुकी है। जब वह लाइट वापस से बंद करके आए और सोफे पे जाके बैठे तो लोगों ने बताया कि वह लाइट वापस से ऑन हो चुकी है जो वह अभी बंद करके आए थे। वह वापस से उस लाइट को ऑफ करके आते हैं और वापस से वह लाइट ऑन हो जाती है। इस बार जब वह लाइट बंद करने जाते हैं तो वह फैसला लेते हैं कि वहाँ ही खड़े होकर देखेंगे कि यह किसी की शरारत ना हो। और वहाँ पे खड़े खड़े उन्होंने देखा कि वो सायात वाला गेट बिल्कुल उनके सामने वापस खुलने लगता है, और जब उनका ध्यान उस गेट पे नहीं होता तब वह गेट बहुत ज़ोर से वापस बंद हो जाता है। हालांकि इन सब को इग्नोर करते हुए वे अपनी लाइव स्ट्रीम के चालू रखते हैं और लोगों के साथ बात करना कंटिन्यू रखते हैं। और उनके यह करते ही स्टूल पर पड़ा एक बक्सा जो कि उनके बिल्कुल पीछे था, वह बहुत ज़ोर से ज़मीन की तरफ गिरता है, मानो किसी ने उसको बहुत ज़ोर से धक्का दिया हो। और ये सिलसिला काफ़ी देर तक ऐसे ही चलता रहता है। हालांकि रब्जी ने यह कहा था कि इतना सब कुछ होने के बाद अब उन्हें इन सब चीज़ों से डर नहीं लग रहा था, और वह अब इनके लिए ये नॉर्मल सी हो गई थी। और इन सब को इग्नोर करते हुए उन्होंने वापस से अपनी ऑडियंस के लिए लाइव स्ट्रीमिंग को चालू रखा और अपनी ऑडियंस का एंटरटेनमेंट वापस से शुरू करना कर दिया। तो ये रही दोस्तों रब्जी के साथ घटित हुई इस घटना की एक छोटी सी क्लिप। But yeah, that was the tragic story of my my bringing down of my dearest Lydia. Oh my! Fuck was that? Come on. That was just like all my headphones.
dude, the light, you just turned it off and it went back on. Same. Like I'm watching. It's not like we needed. Guys, it's not like we needed any sleeper. Oh my god, what the fuck? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पेरू के एक स्कूल में जब दो दोस्त रात होने के बाद बिल्डिंग में घूम रहे थे तो इसी दौरान उनकी नजर एक काफी डरावनी घटना पर पड़ती है। Ven, check it out. Oye, ahora, huevón, mira. ¿Qué? Se prendió la luz, huevón. Lucho, no seas huevón, no. Ya vi, huevón, no seas tarado. Oye, ahora, Lucho, no. Oh, concha tu madre. La dos, huevón. Oh. No, qué chivolo, huevón, vamos a ver. No seas huevón, no. Con esa huevón, no. Oye, ahora, no. Oh, vamos a ver, mierda. No seas huevón. Oh, concha tu madre, se abrió la puerta, huevón. Oh, ya no. Oh, huevón, corre. ¿Qué chucha? ¿Qué fue eso? Oh. Corre, huevón, corre. Oh, Yara. Oh, corre. Por esa huevón, no, qué chucha. Oh, Yara. Oh, corre, huevón, corre. ¡Corre, Lucho de mierda! ¡Vamos ya, huevón! ¡Tienes que ir con mierda! ¡La madre! ¡Oh, concha tu madre! ¡Oh, Lucho, corre, concha tu madre! ¿Dónde vamos? ¡Oh, concha tu madre! ¡Corre, abajo! ¡Corre, abajo, huevón! ¡Corre, concha tu madre! ¡Oh, Lucho, no sea huevón, Lucho! ¡Ay, Lucho! ¡Lucho, no! ¡Lucho! ¡Lucho, corre! क्लास की लाइट्स जलती बुझती दिखती हैं, दरवाजा भी खुद ब खुद खुल जाता है और कुर्सियां कमरे के बाहर फेंक दी जाती हैं। इस घटना के बाद दोनों दोस्त डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं। वीडियो वायरल होने पर लोगों ने अपलोडर से वापस उस जगह जाने को भी कहा, पर डार्क एलियस ने ये कहते हुए साफ साफ इनकार कर दिया कि वे अब कभी भी रात होने के बाद अपने स्कूल में एक पल भी नहीं ठहरेंगे। जोहानिसबर्ग, साउथ अफ्रीका से आई इस अगली वीडियो में जब एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड सीसीटीवी से हेल्प मेकार कॉलेज के प्रेमिसेस पर नजर रखे हुए था, तो इसी बीच उसे इमारत के गलियारे में कुछ हलचल महसूस हुई, जिसके बाद उसने तुरंत अपने फोन से मॉनिटर की रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। ध्यान से देखने पर एक भूतिया सफेद आकृति गलियारे में मंडराती हुई दिखती है, जो कुछ पल बाद कैमरे की नजरों से दूर चली जाती है। स्कूल और कॉलेज के बाद अब बारी है किसी पार्क से आई एक छोटी मगर हैरान कर देने वाली पैरानॉर्मल वीडियो देखने की।
अगर आपने नोटिस किया हो तो झूले के दाहिने छोर पर एक काली परछाई बैठी हुई दिखती है जो अगले ही सेकंड वहां से गायब हो जाती है। अब हो सकता है कि रिकॉर्डिंग से पहले किसी ने झूला तेजी से हिलाया हो और इस भूतिया आकृति को बाद में कंप्यूटर इफेक्ट्स की मदद से ऐड कर दिया हो। खैर, इसका फैसला तो मैं आप पर छोड़ता हूं। एक दिन फेसबुक यूजर अब्यूद अर्नांदेस अल्वारेस जब अपने कंप्यूटर पर बैठकर कुछ काम निपटा रहे थे तो इसी बीच उन्हें बेडरूम से कुछ रहस्यमय आवाजें सुनी, जिसके बाद उन्होंने अपना फोन उठाया और रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। Están tocando la recámara de Carla, pero no hay nadie en su recámara. Ay, güey, cerraron su recámara. Pues sí está abierta. Y pues de este lado igual, el baño está abierto. Ay, güey, están tocando la puerta. A ver. Ay, cabrón. Pues no hay nadie. No mames. जब उन्हें दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं मिला तो अब्यूद को शक हुआ कि शायद उनका ये घर भूतहा है और इन्हीं सब का पता लगाने के लिए उन्होंने घर के अंदर कैमरास इंस्टॉल कर दिए ताकि अपनी गैर मौजूदगी में वे ये देख सकें कि यहाँ आखिर क्या होता है। और उनकी ये इच्छा जल्द ही पूरी भी हो गई। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य ताकत अब्यूद के घर में घूमती फिर रही हो। इसके कुछ दिनों बाद जब एक रात अब्यूद आराम कर रहे थे तो चीजें बेहद ही अजीब हो जाती हैं। Ahí está, ya se está escuchando. Sí se escucha de todas formas. Ahí está. Asusta un poquito ahora sí, porque neta se escucha aquí adentro. Se escucha como la chapa. Pero pues, a ver, voy a levantarme. Se escucha aquí afuera. Voy a abrir la puerta. Se escucha prácticamente cómo está caminando. Sí me da un poco de duda que exactamente hay. No sé si abrió o cerró la puerta de la cocina. A ver. Pues está abierta, pero no recuerdo honestamente si la había cerrado o abierto. Esta tarde. Veo aquí qué onda. Pues no hay nada, no se ve nada ahí.
आबिद का कहना है कि उन्हें इन घटनाओं से खास फर्क नहीं पड़ता, वे तो बस सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो क्या ये एक इनविजिबल भूत का काम है या बस एक मजाक? मुझे अपनी राय बताइएगा जरूर। यूके गोस्ट हंटिंग चैनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस इनकॉर्पोरेटेड एक खंडर हो चुके पुराने चर्च की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जो चारों तरफ से एक कब्रिस्तान से घिरा हुआ है। कथित तौर पर यह कहा जाता है कि 1971 में इस चर्च में आग लग गई थी, जिस कारण ये पूरी तरह से तबाह हो गया। कईयों का मानना है कि यहाँ काला जादू और शैतानी अनुष्ठान किए जाते थे और यही वजह है कि इस चर्च के बचे हुए अवशेष बुरे तरीके से हॉन्टेड हैं। इन्वेस्टिगेटर्स को यहाँ आते ही अपने ईवीपी और स्पिरिट बॉक्सेस से रहस्यमय आवाजें सुनाई देने लगती हैं। And is it true that there's witchcraft associated with this church? Holden Church? Sounded like it. Yeah. That was, wasn't it? अब ध्यान रखिए कि चर्च 50 साल पहले ही जलकर डैमेज हो चुका था, जिसका मतलब उसकी बेल बिल्कुल भी काम नहीं करती। खैर, एक्सप्लोरेशन में और आगे जाने पर उन्हें वहाँ ये दिखता है। Whoa. Now that's not funny. I hope you caught that on camera then. I don't know if I caught it on camera. That's just not funny. That means someone's here. There's someone about. That is getting a bit scary now. कंक्रीट की एक खिड़की में रोशनी जलने लगती है, जबकि वहां उनके अलावा और कोई भी नहीं था। इससे घबराकर दोनों जने इन्वेस्टिगेशन को वहीं रोकने का फैसला करते हैं। Jake and I both felt there was someone, something lurking in the shadows, and we decided to cut this investigation short and leave it for another day. और वीडियो यहीं खत्म हो जाती है, ऐसा गोस्ट हंटर्स का मानना था। फिर जब इस वीडियो को YouTube पर अपलोड किया गया तो व्यूअर्स ने इसमें कुछ और भी भयानक नोटिस किया। क्या आप देख पाए? एक ब्लैक फिगर चंद पलों के लिए दरवाजे से झांकती हुई दिखती है और बाद में वहां से पीछे हट जाती है। गोस्ट हंटर हसन बरबार इस वीडियो में जॉर्डन के किसी सुदूर गांव में मौजूद एक खंडहर हो चुके घर की एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। शुरुआत में उन्हें इमारत के अंदर कहीं से अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض والسماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. لا في أحد هون؟ और बाद में ऐसा लगता है मानो उनके ऊपर कोई चीज फेंकने की कोशिश की गई हो। بسم الله الرحمن الرحيم. في صوت بيطلع. هاي كانت هون. بسم الله. اخوان अब पहली नजर में तो इस 15 मिनट की वीडियो में सब कुछ नॉर्मल लगता है, मगर व्यूअर्स के इस बारे में अलग ही विचार हैं। वे कहते हैं कि उन्हें वीडियो में कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जिसे खुद हसन भी नोटिस तक नहीं कर पाए। شو هاد؟ بس اخوان حاسس في شيء غريب هون. مش عارف شو هو الاشي الغريب هاد. بسم الله. क्या आपको कुछ दिखा? एक काले धुएं जैसा गुबार छत के पास उड़ता हुआ दिखता है।
जो बाद में गायब भी हो जाता है। بس يا اخوان حاسس في شيء غريب هون. مش عارف شو هو الاشي الغريب هاد. फिर एक और अजीब घटना। بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا السماء ولا السماء. सामने की तरफ एक काली आकृति हसन की ओर झांकती हुई लगती है, मगर जब वे कैमरा वापस घुमाते हैं तो वो चीज वहां से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। और आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।